मेरे चीकू का जन्मदिन भी आ रहा है, तो गाइस हर बच्चे को होता है, वो भी सोचता होगा कि आपकी किस्मत आंटी बहुत खराब है, बच्चों के मामले में खराब है। आप सारा घर का काम करोगे, मैं पानी में डाल के आराम से बैठूंगी। कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह स्टार्ट हुआ है कि अभी अभी मैंने अपने पैर को फिटकरी वाले पानी में कोसा पानी करके फिटकरी वाले पानी से सारी सफाई की है, मतलब कि गर्म पानी में डुबोया है और अच्छे से उसकी सफाई की है। जो तेल वगैरह लगा होता है कुछ है उसको उतारा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पट्टी बांध दी है मेरे को गर्म पानी की। ये जो बंद करने वाला है, इसका जो कवर होता है वो गुम गया है, तो मैंने बक्सवा लगा लिया है। तो बस अभी अभी इन्होंने पट्टी बांधी है, तो बस मैं आराम कर रही हूँ। पंखा बिल्कुल बंद है, कह रहे पंखा बंद में बैठ जा, तो बस मैं ऐसे ही लेटी हुई हूँ। साथ मेरा दे रही है ये मेरी पूछी रानी, उसे पता है मैं अपनी मम्मी के साथ बैठूँ। देखो गर्मी है तो गर्मी में बैठी है, सर्दी हो सर्दी में बैठती है, बेचारी मेरा पूरा साथ देती है। ये तो भाग गए बाहर, गर्मी है। मेरी बेटी मेरा पूरा साथ देती है। कहते हैं ना लड़कियाँ साथ देती हैं, तो ये बड़ी अच्छी वाली लड़की है मेरी, बहुत प्यार करती है। तो बस पट्टी बांध के अब करते हैं गाइस आराम। बस नहा के अपना पट्टी बांध लिया आराम से, तो चाय वगैरह भी पी ली है, पूजा भी कर लिया है गाइस, भगवान जी को भोग भी लग गया है। तो ये कहने लग पड़े दोपहर को कोई सब्जी मत बना, जो तूने आलू फ्राई किए थे मुझे दही के साथ दे दे, मैं खा लूँगा। खड़े मत हो, ज़्यादा खड़े होने के काम मत कर। मर्चीना का फ़ोन आया, मैं से चांदनी चौक चलोगे, मैं से मना कर रही हूँ, मैं नहीं जा सकती चांदनी चौक। नहीं मम्मी मैं आपको कैब में लेके चलती हूँ, कैब में बैठ के चलो, कैब घर से जाएगी वहीं उतार देगी, हाँ मेरे साथ चलो। क्योंकि आपको पता है कि उसके जो मासी के लड़का है निखिल की, उनकी शादी है, तो उसके सारे कपड़ों का अरेंजमेंट हो चुका है। तो शादी के लहंगे का अरेंजमेंट अभी करना है, तो बस अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये करेगी तभी काम चलेगा। मुझे कह रही चलो चलो चलो, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ, या कैब में जाऊँ। अब ज़बरदस्ती वो मेरे बिना कहीं जाती ही नहीं है। तो गाइस बस 4 बज गए हैं, मज़ेदार सी चाय बन गई है। अदरक, छोटी इलायची और सौंफ, मोटी इलायची नहीं डाली, गर्म होती है, और अजवाइन भी डाल दी। वैसे तो लोग अदरक भी नहीं डालते, मगर मुझे अदरक के बिना बिल्कुल चाय नहीं टेस्टी बनती। तो गाइस 2 कप चाय बन के तैयार हो गई है, और हमारी पूछी रानी सो रही है। विश्राम डे है, विश्राम टाइम है सॉरी। और गाइस बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो कि मेरे बारे में पूछते हो आंटी के पाँव का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात है 15-20 सुबह के फ़ोन आ चुके हैं कि मेरा पूछने के लिए कि पाँव का क्या हाल है, आंटी पाँव का ये करो, आंटी पाँव जो जिसको समझ आता है अपनी अपनी एडवाइस सब देते हैं, और मैं सबकी सुनती हूँ। और कोसे पानी के अंदर पहले फिटकरी डाल के इसको पहले पैर को अच्छे से डुबोया, उसके बाद मैंने इस पर सारी पट्टी बांधी है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए और हमें इतना प्यार करने के लिए। बस गाइज़ मैं तैयार हो गई हूँ। आज सुबह से बिल्कुल ऐसी ही पड़ी थी क्योंकि पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है। इनका फ़ोन आया है कि जैसे भी हो दुकान पे थोड़ी देर के लिए आ जा, लंगड़ी बन के आ जा, लंगड़ी टांग बन के आ जा, मगर आ जा दुकान पे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कहीं कारीगर के पास जाना है और मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। देखो अब दुकान का काम भी देखना पड़ता है, अब ये भी है। और अभी काम भी क्या काम नहीं करेंगे। दोपहर की रोटी वोटी बनाई है, चलो राधा आई थी सारा काम कर गई है। अभी मशीन लगाई है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। तो बस मेरी चप्पल भी गाइस देख लो, ये वाली बड़ी वाली चप्पल पहनी जाती है मुझसे, ये ना इसमें पट्टी है, नहीं जाता पैर, तो ये वाली पहन के जा रही हूँ बड़ी वाली, ताकि मैं जा सकूँ। और ये देखो मेरी छोटी काका, मेरा छोटा काका, और ये मेरा बड़ी वाली। और साथ साथ देखो कोई काम नहीं रुक सकता गाइस, चाहे टांग कुछ भी कर लो तुम। मशीन लगाई है, अभी कपड़े धुल रहे हैं, चलो ये अपने आप धुलते हैं, इसमें शुक्र है मेहनत नहीं लगती। बस अभी मैं शॉप पे बैठी थी तो इनके पास एक कॉल आया, तो इन्होंने कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है, सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बात करी। तो जैसे हमारी बेटी का नाम है कृतिका, उनका नाम है प्रीतिका लुधियाना से बोल रही थी। थैंक यू सो मच जो मैं इतना प्यार करते हो। आपको इतनी मुश्किल से इनका नंबर लेके ढूंढा और मुझसे बात की, और मेरे ब्लॉग्स देखते हो, अपना देखो इतने कीमती वक्त में से 10-15 मिनट भी आप हमारे लिए निकालते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए और हमें प्यार करने के लिए। तो मेरे पैर पे चोट लगी हुई है, तो अभी इन्होंने खान साहब हैं जो कि मतलब पट्टी करके जाते हैं, मम्मी की भी पट्टी करके जाते थे, इन्होंने उनको बुला लिया कि भाई आप आ जाओ, 9 बजे के करीब आ जाओ। तो फिर अचानक ही मेरे को कोई काम भी पड़ गया। दूसरी बात, अभी कोई लेडीज़ आई थी, उन्होंने बताया कि फिटकरी का पानी गर्म करके आप दिन में 2 बार डालो, सारी सूजन भी चली जाएगी और सारा का सारा दर्द भी चला जाएगा।
तो वो अभी ये फटाफट फिटकरी बड़ी है, फिटकरी जरा सी है, तो फटाफट ये फिटकरी ले पूरा फिटकरी घोल गया है कि तेरे को मार के चली होगी। हाँ, मेरे सिर पे मार दो, जब सिर में से खून निकलेगा ना, और ये पता क्या होगा, जब मेरे को मारोगे सिर से खून निकलेगा, ये सूजन चली जाएगी। मारना जल्दी आएगी। हाँ, ये बात सही है। देखो गाइस कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा रोड है, और मुझे कह रहे हैं कि पैर पे मारता हूँ, ये हाल है। चल घोल देंगे। नहीं, घोलना नहीं है, इसको पहले पीसेंगे, करना है, पीसेंगे, कुछ पानी में डाल के इसमें डुबो बैठूंगी। आप सारा घर का काम करोगे, मैं पानी में डाल के आराम से बैठूंगी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ यार, घर का काम करने में कुछ दिक्कत है। चीना भी कह रही थी मैं आऊंगी निखिल के साथ, वो गोल्डी को कोई नाप देना है। अच्छा। पहले कहती थी मैं 7 बजे आऊंगी, फिर कहती है अच्छा मम्मी मैं 9 बजे आऊंगी, मेरे को गोल्डी चाचू को नाप देना है। आजकल आपको पता ही है कि मासी के लड़के की शादी है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। कल मुझे कह रही चांदनी चौक चलो, आज भी कह रही थी, मैंने उसको बोला मेरे दर्द है, मैं नहीं चल सकती। अच्छा मम्मी कल चलना, देखते हैं आप कैसे लंगड़ी टांग करके जाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता। मैं फिटकरी में देखती हूँ, पानी में डालती हूँ, अगर आराम आ गया तो कहती मम्मी कैब में लेके चलूँगी, चलना जरूर। मैं कहा कल का कल देखेंगे भाई, अभी आज तो निबेड़ो काम, जो होता है ठीक है। बाकी रोटी वगैरह तो देखो खड़ी होकर मैं बना ही लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। किसी ने लिखा था आपके घर से कोई रोटी बना के नहीं दे सकता, तो निक्की की मम्मी आई थी मेरे पास कहने के लिए कि ललता मैं रोटी बना देती हूँ। तो मैंने आंटी को बोला आंटी नहीं, मैं खड़ी होकर रोटी आराम से बना सकती हूँ, दर्द अपनी जगह है, मुँह में तो रोटी जा रही है ना, तो हाथ भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। मैं अपने से बड़े बंदे से काम करवा के गाइस खुश नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। कल मैं आई तो निक्की की चादरें वगैरह पड़ी थी, मेरे को चाहे चोट लगी हुई थी, कुछ भी था, पर मशीन में कपड़े अपने आप धुलने थे। अभी भी मैं मशीन लगा के आई हूँ गाइस। कल भी मैंने निक्की की 3-4 चादरें थी, मैंने फटाफट धो के दे दी। मैंने आंटी को यही बोला कि मैं आंटी ऊपर डाल नहीं सकती, मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती, तो आप ये करो किसी से डलवा दो। तो फिर आंटी डाल आई थी और शाम को राधा लेके आ गई थी। बस मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, कपड़े जितने मर्जी को मशीन में धोने हैं वो मैं आराम से धो सकती हूँ। तो गाइज मुझे एक कमेंट आया था आज कि आपकी किस्मत आंटी बहुत ख़राब है, बच्चों के मामले में ख़राब है, इस मामले में ख़राब है, उस मामले में ख़राब है, यानी कि मेरी किस्मत पे ही दोष था। गाइज किसी की किस्मत ख़राब नहीं होती, वक्त होता है ऐसा। अब देखो पहले मैं उस दिन वहाँ गई थी, ऋषिकेश गए थे, तो इतनी चढ़ाई थी गाइज, इतनी चढ़ाई थी। ये पंखा बंद करो जरा, पंखा बंद करो, आपको पता पंखे से आवाज़ आती है, लोगों को आवाज़ सही नहीं सुनाई देती। तो इतनी चढ़ाई थी कि नीचे उतरते हुए डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँगा, मैं स्लिप भी कर गई। मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं घर के अंदर आ रही थी तो बस बाहरी गेट के ऊपर अपनी गिर गई, तो मेरे पैर पे चोट लग गई। चलो कोई बात नहीं, लग गई, वो अभी ठीक भी नहीं हुई थी। कल जागरण में क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा पैर एकदम ऐसे हो गया। तो कालू खड़ा था, मैं कालू के ऊपर गिरी, तो कालू ने एकदम देखा भी क्या हुआ है, तो मम्मी गिर गई है, तो उन्होंने मुझे उठाया करा। इतनी देर में मेरा पैर लग चुका था। ये देखो सारा का सारा मेरा पैर पूरा का पूरा सूजा पड़ा है, ये सब नीलो नील है। अभी फिटकरी लेके आई हूँ, तो पहले मुझे है कि ब्लॉग को एंड कर लूँ, फिर बैठ के रात को आराम से कोसा पानी करके उसमें फिटकरी डाल के मैं इसको डुबोऊंगी। सब कहते हैं कि मतलब कि सूजन भी चली जाएगी और दर्द भी आराम आ जाएगा। तो राधिका का जो हस्बैंड है वो भी मुझे कह रहे थे कि मासी आप फिटकरी के पानी में ही मतलब पैर डालना। तो कल भी मैंने डाला था, तो उसमें सेंधा नमक में डाला था कल, आज मैं फिटकरी लेके आई तो उसमें डालती हूँ। तो गाइज क्या कह सकते हैं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, जितनी ऐश मैंने करी है ना किसी ने नहीं करी। मैं कहती हूँ साल में लोग 1 बार घूमने जाते हैं, 2 बार घूमने जाते हैं, मैं 10-10 बार घूमने जाती थी। जैसे घर आते थे चलो मंसूरी, जैसे घर आओ चलो हरिद्वार, जैसे आओ चलो पठानकोट, डलहौजी, इतना घूमी है कि चलो अब भी मैं घूमने में, देखो गाइस हम घूमते हैं, अभी भी हम कभी शिरडी का प्रोग्राम बना लेते हैं, कहीं का प्रोग्राम। भगवान ने अगर ज़िंदगी दी है तो दुख सुख तो लिखा ही हुआ है, बाकी किस्मत अगर मेरी ख़राब है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो गाइज मेरे को गोलू का फ़ोन आया था कि मम्मी हम चीकू का जन्मदिन मना रहे हैं, 4 तारीख को तो हम पूल पार्टी करेंगे। वो हमेशा पूल पार्टी करते हैं, बच्चे करते हैं पूल पार्टी, पूल के अंदर ही केक कटता है, सब कुछ करता है, हर साल यही होता है। और 5 तारीख को जो जन्मदिन मना रहे हैं, तो मुझे अरमान ने भी फ़ोन किया था, गोलू ने भी किया था, कह रहा मम्मी ग्रैंड सेलिब्रेट करना है इसका, मगर हम करेंगे दिल्ली के अंदर, तो आप तो हो गई। मैं कहा हम तो होंगे, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हम क्यों नहीं होंगे, हमें तो आना ही आना है। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा हमें नहीं पता, हमें पता है हमें आना है। तो दैज के जन्मदिन पे आए हैं, अयान तुबा के आए हैं, तो चीकू को तो छोड़ देंगे। वो उसकी अपनी, चाहे मेरी पैर पे जो मर्जी चोट है, जैसे भी आई 5 तारीख को बहुत देर है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हील वाली चप्पल नहीं पहनेंगे, फ्लैट पहन लेंगे, मगर जाएंगे जरूर। अब मेरे चीकू का जन्मदिन भी आ रहा है, तो गाइस हर बच्चे को होता है, वो भी सोचता होगा ना कि जैद का इतना अच्छा जन्मदिन मनाया, और अयान तुबा के लिए तो भाई
भगवान जी का जागरण करवाया। तो और मेरे लिए तो मम्मी कुछ नहीं कर रही। तो बच्चे, बड़ा बच्चे है ना, वो तो छोटे होने महसूस नहीं होता, बड़े बच्चों को होता। अब उसके भी गिफ्ट की तैयारी करते हो, उसी से ही पूछूंगी मैं क्या लाऊं। जो मैंने गन दी थी वो इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था वाकई गाइस। वो गन बहुत हैवी और अच्छी थी जिस दुकान से मैं लेके आई हूँ। पहले मैंने अलग गन दी थी, अब दूसरी अलग दी है। अब मैं कुछ और तरह की गन लेके आऊँगी, कुछ और लेके आऊँगी चीकू के पसंद का, ताकि चीकू उससे खुश हो जाए। बाकी आयान, तूबा और जैद के लिए भी क्या लाना है तो वो मैं देख लूँगी। तो बस अब जन्मदिन की, अब कोई फंक्शन ख़त्म नहीं हुए गाइस, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अगले महीने हमारे घर में फिर जन्मदिन है। तो आप बस जन्मदिन पे बने रहना हमारे साथ। और मैं अभी गिफ्ट चीकू से पूछ के अभी से ही ले लूँगी। अभी निक्की से मिलने के लिए आए हैं उनकी भाभी, भाई और उनका बच्चा जो यहीं पर रहते हैं। मतलब कि अपना जो उनका भाई है वो तो आपको पता पंजाब में है, भाई का दोस्त है वो आ रखा है, जो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा है। तो दोनों अभी आए हैं। रात को देखो हस्बैंड काम से आते हैं तभी दोनों मिल के आए हैं। तो मिलने के लिए आए हैं। तो आंटी अभी आई थी, कह रहे आप चाय पी लो। मैं कहा मैं रात को चाय, अभी तो रोटी नहीं खाई। कह रहे कोई बात नहीं, चाय पी लो, चाय बनाइए आप पी लो, आपके लिए बना ली है। मैं कहा चलो थैंक यू सो मच, बैठे बैठे चाय मिल गई है, और क्या चाहिए। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, आपको पता है कि बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, बहुत अच्छी गाइज, हम बहुत मेहनत करते हैं। रील भी बिना मेहनत के नहीं होती है। तो जागरण की भी रील्स आई हैं, चीकू के जैद के जन्मदिन की भी देखी थी। चीना तैयार हुई थी, मैं तैयार हुई थी। अगर आप देखना चाहते हो कि रील्स वगैरह कैसी बनी है, क्या है, और उसके जन्मदिन की भी देखना चाहते हो, माता रानी के जागरण की देखना चाहते हो, तो आप तरुण बसरा 9 जो हमारा मतलब कि आईडी है इंस्टाग्राम की, उसको भी जाके फॉलो करो। और हमारे फेसबुक पे भी आते हैं ब्लॉग्स फैमिली चैनल के नाम से, अगर वहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आप देखते हो ब्लॉग, मगर कई बार अरमान सही कहता है कि ब्लॉग देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। एक छोटा सा बटन है, अगर करना क्या है, खुशी तो करना है गाइस, उसको करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस।